चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि बीवीजी कंपनी और राजाराम डील का पूरा मामला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से जारी किया पहला बयान। राजस्थान के क्षेत्र कार्यवाह हनुमान सिंह राठौड़ का यह बयान है। बीवीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि आए थे निम्बाराम के पास। प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर के लिए वो आए थे। अपने CSR फंड के सहयोग करने का प्रस्ताव वो लेकर आए थे। निम्बाराम ने उनसे आग्रह किया कि वे केंद्र का खुद दौरा करें और जरूरतों को उचित लगे तो सहयोग देना भी तय करें। CSR फंड से राशि या अन्य सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता। 20 अप्रैल को कंपनी के प्रतिनिधियों से शिष्टाचार भेंट ही हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनकी भूमिका से जोड़ना निंदनीय है। ये तथ्यों से विपरीत है और सनसनी फैलाने के लिए जारी किए गए हैं। निम्बाराम कानून का पालन करने वाले जिम्मेदार नागरिक हैं। हर तरह की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है निम्बाराम। राजनीतिक निहित स्वार्थी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हमारे सामने कानून सम्मत कार्यवाही के विकल्प खुले। इसके संबंध में हमारा निवेदन है कि बीवीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि श्री निम्बाराम जी के पास प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर में अपने CSR फंड द्वारा सहयोग करने का प्रस्ताव लेकर आए थे। श्री निम्बाराम जी ने उनसे आग्रह किया था कि वे इस केंद्र का स्वयं दौरा करें और वहां की आवश्यकताओं को समझकर यदि उचित लगे तो इसमें सहयोग देने का तय करें। प्रताप गौरव केंद्र एक राष्ट्रीय तीर्थ है। इसका महत्व इसे देखने पर ही ध्यान में आता है कि देश का गौरव बढ़ाने के लिए कितनी बड़ी परियोजना पर समाज बंधुओं के सहयोग से काम कर रहे हैं। आप पत्रकारों व मीडिया कर्मियों से भी आग्रह है कि स्वयं जाकर इस केंद्र का अवलोकन करें। इसीलिए कंपनी के प्रतिनिधियों से इस केंद्र पर जाकर देखने का आग्रह किया गया था। कंपनी के प्रतिनिधियों ने दौरे की तिथि तय की, किंतु वहां पर गए ही नहीं। अतः CSR फंड से किसी राशि या अन्य किसी भी रूप में सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता। 20 अप्रैल को श्री निम्बाराम जी से कंपनी के प्रतिनिधियों की भेंट या बातचीत हुई, वह सामान्य सामाजिक शिष्टाचार के नाते ही थी। क्षेत्र प्रचारक श्री निम्बाराम जी से समाज क्षेत्र के बहुत से लोग स्वाभाविक ही मिलने आते हैं। उनकी सामान्य शिष्टाचार भेंट को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनकी भूमिका से जोड़ना निंदनीय है। अलग अलग समय और संदर्भों में की गई बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग कर उन्हें जोड़कर राजनीतिक कारणों से उसके अन्य अर्थ लगाए जा रहे हैं। ये तथ्यों से विपरीत है और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए जारी किए गए हैं। कानून का पालन करने वाले एक जिम्मेदार नागरिक के नाते श्री निम्बाराम जी हर तरह की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक निहित स्वार्थों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जबकि इस मामले में किसी प्रकार की राशि का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है। इसलिए इसे भ्रष्टाचार से जोड़कर अनर्गल आरोप लगाना समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के चरित्र हनन के समान है। वैचारिक द्वेष एवं दुर्भावना से लगाए जा रहे इन झूठे आरोपों एवं लांछनों का हम खंडन करते हैं और कानून सम्मत कार्रवाई करने के सभी प्रकार के विकल्प हमारे सामने खुले हुए हैं। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐश्वर्य, इस पूरे बयान के बाद इस पूरे मामले की जांच जो है उसमें क्या बदलाव आएगा? देखिए, सबसे खास बात ये है कि ये जो बयान है, इस बयान से पहले बड़े बयान का इंतजार RSS की तरफ से था कि RSS का बयान जारी करेगा। देर आए हैं थोड़ा सा, लेकिन बयान जारी हुआ है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें कर रहे थे RSS के लोगों से जो बातचीत हुई तो वो भी लगभग कमोबेश यही बात कह रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसी दिन इसी तरीके का बयान जारी किया था और उसमें यही सब कुछ बात कही थी। लेकिन सबसे खास बात ये कही है कि किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, ये एक बड़ी बात है। और उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र करते हुए कहा है कि कानून सम्मत कार्रवाई के लिए विकल्प खुले हैं। और खास बात यही है कि वैचारिक द्वेष और दुर्भावना से आरोप लगाए गए हैं, झूठे आरोप लगाए गए हैं, ये RSS का कहना है। अब RSS के अगले बयान का भी इंतजार रहेगा, लेकिन मूल जो पूरी बात है वो RSS के द्वारा कह दी गई है, जो कि क्षेत्र कार्यवाह द्वारा ये बयान जारी किया गया है। और चूंकि पहले से इंतजार था लोगों को कि बयान कब जारी होगा,
तो बयान जो है वो सभी को एक साथ जारी किया गया और इसे सोशल मीडिया पर भी इस बयान को जारी कर दिया गया, क्योंकि देश भर को भी इंतजार था कि आरएसएस की तरफ से क्या बयान आएगा, और वो इंतजार फिलहाल खत्म हुआ है। बिल्कुल, बड़े बयान का इंतजार था, तो इंतजार खत्म हो चुका है और अब उम्मीद करते हैं आगे जो एक्शन होगा वो इस बयान का आधार मानकर किया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बीवीजी कंपनी और राजाराम डील का ये पूरा मामला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पहला बयान जारी किया गया है। राजस्थान के क्षेत्र कार्यवाह हनुमान सिंह राठौड़ का ये बयान जो सामने आया। बीवीजी इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि आए थे निम्बाराम के पास, प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर के लिए वो आए थे। अपने CSR फंड के सहयोग करने का प्रस्ताव वो लेकर आए थे। निम्बाराम ने उनसे आग्रह किया कि वे केंद्र का खुद दौरा करें और जरूरतों को उचित लगे तो सहयोग देना भी तय करें। CSR फंड से राशि या अन्य सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता। 20 अप्रैल को कंपनी के प्रतिनिधियों से शिष्टाचार भेंट हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में उनकी भूमिका से जोड़ना इसे निंदनीय कहा गया है, तो वहीं ये तथ्यों से विपरीत है और सनसनी फैलाने के लिए जारी किए गए तमाम अहम बातें हैं जो इसके साथ, इस बयान के साथ कही गई है। और इसी खबर पर हमारे एडिटोरियल एडवाइजर आशुतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आशुतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बयान का कितना असर? देखिए, 3 दिन पहले ये मामला सामने आया और बाकायदा एसीबी ने क्षेत्रीय प्रचारक, आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया और तब से ही ये इंतजार किया जा रहा था कि आरएसएस को इस मामले में कुछ बोलना चाहिए, आरएसएस का इस मामले में क्या पक्ष है। 3 दिन बाद आज बयान आया है, लेकिन फिर भी इस पूरे बयान में आरएसएस ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने पूरे संदर्भ को समझाया है और जिस तरह की बात की जा रही थी बीजेपी द्वारा और आरएसएस के लोगों द्वारा कि ये प्रताप गौरव का मामला हो, इसमें 2-3 बात महत्वपूर्ण है जो उन्होंने कही है कि ये अलग अलग समय और अलग अलग संदर्भों में की गई बातचीत है और उसको जोड़ करके ये सीडी या वीडियो सीडी या जो एक ऑडियो बनाया गया है, तो उसमें जो एसीबी ने कहा है कि हमने इस सीडी की जांच करा ली है, ये बिल्कुल सही है और ये डॉक्टर नहीं है, इस पर इस बयान में प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। दूसरा, उन्होंने जो खंडन तो किया ही है कि अलग अलग तथ्य और संदर्भों में बातचीत की गई, उनको जोड़ा गया है और राजनीतिक कारणों से इसके अर्थ लगाए हैं। मैं इसमें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि निम्बाराम से अनेक लोग मिलते हैं और ऐसी मुलाकातों को आरएसएस में उनकी भूमिका से जोड़ना निंदनीय बताया है। तो ये भी आरएसएस ने कुछ उसमें दूरी भी बनाई है और कुछ गुंजाइश छोड़ी है कि निम्बाराम से व्यक्तिगत रूप से कई लोग मिलते हैं, लेकिन इसको आरएसएस में उनकी भूमिका, जो क्षेत्रीय प्रचारक की भूमिका है, उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और वैचारिक द्वेष और दुर्भावना का आरोप तो लगाया है, लेकिन इसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। इसको वैचारिक द्वेष और दुर्भावना से जोड़ा है, अलग अलग संदर्भ और अलग अलग समय में की गई बातचीत को जोड़ना बताया है। और ऐसे में अब ये एसीबी के पाले में है कि वो इन बातों को लेकर के जब भी समय आए वो अपना जवाब दे, क्योंकि ये मामला जो है वो राजनीति से उठकर अब एक आरएसएस का मामला हो गया है और आरएसएस जिस प्रकार का संगठन है उस पर इस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाने से समाज में एक अलग तरह की वो है कि इसमें आरएसएस पे सवाल उठ रहे हैं और आरएसएस ने इस पर एक बहुत ही संतुलित तरीके से अपना पक्ष रखा है और अब आगे देखना होगा कि एसीबी इस मामले में क्या करती है। और चूंकि जांच में सहयोग के लिए निम्बाराम जी के लिए कहा गया है कि वो जांच में एक जिम्मेदार नागरिक के नाते जांच में पूरा सहयोग करेंगे, तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि एसीबी इस मामले में आगे क्या करती है। बिल्कुल आशुतोष जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत